आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो आइए जानते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। तो पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर माना जाता है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। सोमनाथ मंदिर पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि धार्मिक कर्म कांडों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र भाद्रपद कार्तिक माह में यहाँ श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण इन तीनों महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। इसका मंत्र है ओम सोमेश्वराय नमः। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरे ज्योतिर्लिंग के बारे में, और दूसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है मल्लिकार्जुन। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि श्री शैल पर्वत पर भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ दर्शन करने वाले के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। दक्षिणी मंदिरों की तरह यह एक पुराना मंदिर है। यह एक ऊंचे पत्थर से निर्मित 4 दीवारी के मध्य में स्थित है, जिस पर हाथी घोड़ों की कलाकृतियां बनी हुई हैं। कोटे में चारों ओर द्वार हैं, जिन पर गोपुर बने हुए हैं। और इस ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम मल्लिकार्जुनाय नमः। और तीसरे ज्योतिर्लिंग का नाम है महाकालेश्वर। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल के बारे में तो यह भी कहा जाता है कि यह पृथ्वी का एकमात्र मान्य शिवलिंग है। सिंहस्थ कुंभ मेले के बारे में यह कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन के पश्चात देवता अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए वहां से पलायन कर रहे थे, तब उनके हाथों में पकड़े अमृत कलश से अमृत की बूंदें धरती पर जहां जहां भी गिरी थी वो स्थान पवित्र तीर्थ स्थल बन गए। उन्हीं तीर्थ स्थानों में से एक है उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओम महाकालेश्वराय नमः। चौथे ज्योतिर्लिंग का नाम है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ओंकारेश्वर या ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। पुराणों में वायु पुराण और शिव पुराण में ओंकारेश्वर क्षेत्र के बारे में बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि इसी मंदिर में शिवजी के परम भक्त कुबेर ने तपस्या की थी और शिवलिंग की स्थापना की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुबेर जी के स्नान के लिए शिवजी ने अपनी जटा से कावेरी नदी उत्पन्न की थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ओम के आकार में है, इसीलिए इसे ओमकारेश्वर या ओमकारेश्वर कहा जाता है। माना जाता है कि यही ओम शब्द की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा के मुख से हुई थी। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शिव
शयन करने आते हैं। मंदिर के पुजारियों के अनुसार शिव भक्त यहाँ विशेष रूप से भगवान शिव के शयन दर्शन करने के लिए आते हैं। मान्यता ये भी है कि भगवान शिव के साथ यहाँ माता पार्वती भी रहती हैं और वो शिव जी के साथ चौसर यानी पासे खेलती हैं। शायद यही वजह है कि शयन आरती के बाद ज्योतिर्लिंग के पास चौसर की बिसात सजाई जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गर्भगृह में शयन की आरती के बाद कोई भी नहीं आता है, लेकिन सुबह पासे उल्टे मिलते हैं। भगवान शिव शंकर की जय। ओम ओंकारेश्वराय नमः। पांचवें ज्योतिर्लिंग का नाम है केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। भगवान शिव का यह दुर्लभ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जलवायु के कारण केदारनाथ मंदिर के कपाट अप्रैल माह में खुलते हैं और नवंबर माह में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। धार्मिक मान्यता के साथ साथ यह मंदिर अपने आप में अद्भुत है, चूंकि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम भी है। मान्यता ये है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ धाम की यात्रा करता है, उसे इस यात्रा का फल नहीं मिलता है। ओम केदारेश्वराय नमः। ये केदारेश्वर का मंत्र है जो मैंने आपको बताया। छठे ज्योतिर्लिंग का नाम है भीमाशंकर। महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से भीमाशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर ने कुंभकर्ण के पुत्र भीमेश्वर का वध किया था। मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से व्यक्ति को समस्त दुखों से छुटकारा मिल जाता है। यहीं से भीमा नदी भी निकलती है, मतलब भीमा नदी का उद्गम यहीं से है। इस ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम भीमेश्वराय नमः। सातवां ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर शिवजी के सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। इसे विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित विश्व का सबसे प्राचीन नगर है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद जैसे महापुरुषों ने किया है। रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास जी महाराज का भी आगमन भगवान शिव के इस मंदिर में हो चुका है। शिवरात्रि के समय इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु शिव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत के द्वारा 1853 में 1000 किलोग्राम सोने से इस मंदिर को बनवाया गया था। इस विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम विश्वेश्वराय नमः। और 8वां ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह मंदिर पूर्णतः भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के त्र्यंबक गांव में स्थित है, जो नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से
एक है तथा 12 ज्योतिर्लिंगों में से त्र्यंबकेश्वर को 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यह मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के समीप है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है, जिसमें ब्रह्मगिरि, नीलगिरि और कालगिरि शामिल है। मंदिर की एक विशेषता यह है कि इस मंदिर में भगवान शिव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 लिंगम यानी शिव जी के एक प्रतिष्ठित रूप हैं। और इस त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः। और 9वां ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का बड़ा महत्व है। इन सभी से भगवान शिव की रोचक कथाएं जुड़ी हुई हैं। देवघर के बैद्यनाथ धाम में स्थापित कामना लिंग भी रावण की भक्ति का प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र बैद्यनाथ शिवलिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इस जगह को लोग बाबा बैजनाथ धाम के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि भोलेनाथ यहाँ आने वाले की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए इस शिवलिंग को कामना लिंग भी कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों के लिए कहा जाता है कि जहाँ जहाँ महादेव साक्षात प्रकट हुए हैं वहाँ इनकी स्थापना हुई है। इसी तरह पुराणों में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की भी कथा है, जो लंकापति रावण से जुड़ी हुई है। इस बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम बैद्यनाथेश्वराय नमः। और 10वां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका में स्थित है। मान्यता है कि सावन मास में इस प्राचीन नागेश्वर शिव मंदिर में स्थापित शिवलिंगों की एक साथ पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। मंदिर में इन अद्भुत शिवलिंगों के दर्शन व पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। सावन में विशेष रूप से सोमवार को खासी भीड़ रहती है। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही इस शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा। माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। और इस ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम नागेश्वराय नमः। और 11वें ज्योतिर्लिंग का नाम है रामेश्वरम। हिंदू धर्म में तमिलनाडु की रामनाथपुरम में स्थित ये रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग एक विशेष स्थान रखता है। यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर में जितना महत्व काशी का है उतना ही महत्व दक्षिण में रामेश्वरम का भी है, जो सनातन धर्म के 4 धामों में से एक है। कहा जाता है कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विधिवत आराधना करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु ज्योतिर्लिंग पर गंगा जल चढ़ाते हैं वो साक्षात जीवन से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। इसका मंत्र है ओम रामेश्वराम नमः। 12वां ज्योतिर्लिंग है गणेश्वर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 29 किलोमीटर की दूरी पर बेरूल नामक गांव में घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से आखिरी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कई ग्रंथों और पुराणों में उल्लेख मिलता है कि
कुसुमेश्वर महादेव की दर्शन कर लेने से मनुष्य को कुसुमेश्वर महादेव के दर्शन कर लेने से मनुष्य को जीवन का हर सुख मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग को घृणेश्वर भी कहा जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एलोरा की गुफाएं इसी मंदिर के समीप हैं। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था और इस ज्योतिर्लिंग का मंत्र है ओम गृष्णेश्वराय नमः। अगर आप भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में, और हमारे चैनल RS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। और आपका दिन शुभ रहे। ओम नमः शिवाय।